ले रहे हो कि सेना थी और उससे बहुत सारे लोग बड़े बड़े रोल प्ले किए, जिससे लंका दहन करने में आसानी हो गई। तो वैसे ही आज टीम हैप्पी वायरस के पूरे इंटायर लीडरशिप सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो हमारे रमेश नायडू सर, देवाशीष सर जैसे लोग हैं जो पूरी कमांड संभाले हुए हैं इस पूरे टीम हैप्पी वायरस की, जिसकी वजह से हम डे बाय डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। मैं अपने अपलाइन की बात करूं तो दीपदास जी हैं हमारे, ब्रजेश सर भी हैं हमारे, अनिल जी भी हैं हमारे, सुनील पाल जी भी हैं। इन सारे से भी कंटिन्यू हम लोग सीख रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिवाकर देव मिश्रा सर ने यहाँ पर डेवलप किया जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज हम दूसरे टीम के माध्यम से सीखते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी तो यही है दोस्त कि हम कभी भी हमें यह एहसास नहीं होता कि हम सब कुछ जानते हैं। हमको हर समय ऐसा लगता है कि हम आज भी भूखे और हमें कुछ सीखना चाहिए। और इसी भावना के साथ अगर सीखने के क्रम में लगातार हम निरंतर प्रयास करते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो एक दिन आप भी उस पोजीशन में जाएंगे जिस पोजीशन के लिए हम सब आज सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं, जो पोजीशन आज हमारे सीनियर लीडरशिप की है। तो आप सबका मोस्ट वेलकम आज के इस टीम एक्टिव लीडरशिप में, टीम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर मीट में, जहां पर हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजों की हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे जो वाकई हम सबको एक्टिव की श्रेणी में रखे, क्योंकि एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेक्स्ट जो लेवल क्या होगा। रमेश सर ऑलवेज कहते हैं कि इस बिजनेस में हर कोई लोग एंट्री तो करेंगे, लेकिन टॉप के पोजीशन में वही व्यक्ति झंडा फहराएगा जो लीडरशिप का फ्लैग लेके निकलेगा, जो लीडरशिप का झंडा बुलंद करेगा। तो लीडरशिप की जो जर्नी है वो डिस्ट्रीब्यूटर से एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से फिर लीडरशिप, देन लीडरशिप के बाद फिर लेजेंड लीडरशिप की जो जर्नी है वो ऑटो सिस्टम पे हो जाएगा। लेकिन सबसे जो टफ जर्नी होती है वो टफ जर्नी होती है डिस्ट्रीब्यूटर टू एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, देन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर टू लीडरशिप। और कल देवाशीष सर ने बहुत अच्छे ढंग से जो हमारे हर्डल पॉइंट्स थे, क्या क्या चैलेंजेस थे, इस पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रकाश डाला। आज हम जनवरी मंथ के लास्ट वीक में आ गए हैं, आखिरी वीक में 3 दिन हमारा क्लोजिंग बचा हुआ है। और इसलिए आज छोटी सी बातें मैं कुछ आपको शेयर करना चाहूंगा। मेरी इतनी हस्ती नहीं कि मैं आपको सिखा पाऊं, लेकिन जो चीज मैंने अपने लीडर से सीखा, इतने साल के एक्सपीरियंस से सीखा, उन चीजों को शेयर करके मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं और मेरी टीम एडवांटेज ले रही है वैसा ही एडवांटेज आप सब ले पाए। और इसी कामना के साथ आज की मीटिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे। आप लोगों को स्लाइड दिख रही है? सर स्लाइड क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोगों की पिक्चर नहीं दिख पा रही है तो मैं देखता हूँ सो वीडियो पे। ओके, एक्चुअली गमन जी मैं ऑफिस में हूँ, तो ऑफिस में क्लोजिंग में हूँ, इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया हूँ सर। ओके ओके, इट्स ऑलराइट। तो अगेन मोस्ट वेलकम। आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सीखने के मन से आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं पुनः उन सबका टीम हैप्पी वायरस तरफ से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर से हमको एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की ओर ले जाए और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से हमको एक अच्छे लीडरशिप की तरफ लेके जाए। क्योंकि ऑलमोस्ट आज इस बिजनेस में लोगों ने ये प्रूफ करके तो दिखा दिया है कि इस बिजनेस में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सारे चीज पॉसिबल है। बशर्ते उस पॉसिबिलिटी में सबसे टॉप के पोजीशन पे सबसे ज्यादा सुपर रोल पे कौन रहेगा, सबसे टॉप के पोजीशन पे कौन रहेगा। तो जो व्यक्ति एक्चुअल में इस बिजनेस में लीडरशिप पे पहुंचेगा वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्सेस होगा, उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इस जर्नी में अगर हमको एक्चुअल में लीडरशिप की पोजीशन पे जाना है, हम लीडरशिप पे पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी हमारे सीनियर लीडरशिप ने आपको सिखाया और समझाया है। मैं सिर्फ बेसिक 3 ऐसी चीजों के बारे में आज इस मीटिंग पे बात करना चाहूंगा जो हम सबके लिए मस्ट है जब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं और एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से लीडरशिप की तरफ जाते हैं तो ये 3 बेसिक चीजों को इतने अच्छे ढंग से हमको पकड़ के रखना चाहिए ताकि इसका एक्सपांशन हम अपने टीम में जितने अच्छे ढंग से करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोग
लीडरशिप में आएंगे। और ऐसा माना जाता है कि जिस टीम में जितने ज्यादा लीडर्स पैदा होंगे वो जो टीम सबसे ज्यादा अर्निंग टीम होगी। और इसलिए इस बेसिक चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। जिस तरीके से आपको ये बहुत सारे चिड़ियों के बीच में एक येलो कलर की चिड़िया दिख रहा है, एक येलो कलर का बर्ड दिख रहा है, क्या डिफरेंस है? तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि एक डिफरेंट कलर का बर्ड आपके सामने है, इट मींस इन सारों से वो अलग हटके है। एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में सारे लोग प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, लोगों के ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करते हैं, अपने गोल बनाते हैं, गोल को अचीव करते हैं। लेकिन उन सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे छट के आते हैं जो डिफरेंट दिखते हैं, और वो डिफरेंट दिखने वाले लोग लीडर करते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी बर्ड की तरह इस भीड़ में एक अलग रोल में दिखें, आप एक अलग पोजीशन में दिखें, एक शानदार रैंक में दिखें, एक शानदार अर्निंग पोजीशन में आप अपने आप को प्रोविदा इंडिया के प्लेटफॉर्म में दिखना चाहते हैं दोस्त, तो आज आपको इन 3 छोटी चीजों पे बहुत अच्छे से गौर करना पड़ेगा। और ये 3 छोटी ऐसी चीजें हैं जो दिखता तो बहुत छोटा है लेकिन इसका असर बहुत बृहद रहता है, बहुत बड़ा रहता है। और इसलिए इन 3 चीजों को आप एकदम पकड़ के रखिए। आप एक बार ट्राई करके देखिए क्या ऐसी 3 चीजें हैं जो आपके इस बिजनेस में आपकी पोजीशन को एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से एक लीडरशिप की तरफ लेके जाएगा। तो वो फर्स्ट, लिव विद ड्रीम, सपनों के साथ जियो। ये स्लाइड देख रहे हैं, बगल में मेरी पूरी ड्रीम शीट लगी। आपके सपने क्या है? आप किस सपनों को पाने के लिए बिजनेस को ज्वाइन किए हो? आप सपनों को पाने के लिए किस लेवल तक सैक्रिफाइस कर सकते हो? आपको हरदम मतलब 24/7 365 डेज दोस्त आपको सपनों के साथ रहना पड़ेगा। सपने आपके साथ साए के साथ इस तरह अपने सपनों को रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ बिजनेस प्लान दिखाने से, सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर देने से मैं लीडर बन जाऊंगा, माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसे रहता तो आपके घर के बगल में एक दुकान है, वो बड़ा बिजनेसमैन या बड़ा बिजनेस लीडर बन जाता। वो पिछले कई सालों से उस दुकान में प्रोडक्ट कर रहा है। बट जितने सारे लोग जीविकोपार्जन के लिए सिर्फ एक इनकम के लिए अपने कार्य को अंजाम देते हैं, उनका केवल पे जाके के साथ जीना पड़ेगा दोस्त। क्या क्या आपके सपने, ऐसे कौन से सपने हैं जिसको आप इस जीवन में पाना चाहते हैं? आपकी अपनी वाइफ के क्या ड्रीम्स हैं? आपके मदर फादर के क्या ड्रीम्स हैं? आपके अपने बच्चे के क्या ड्रीम्स हैं? इवन आपके पास ये स्ट्रेंथ है कि आप अपने फ्रेंड्स के ड्रीम भी पूरी कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर। लेकिन अगर सपनों के बिना आप इस बिजनेस में अगर आप कदम बढ़ाते हो तो माय डियर फ्रेंड्स 2 से 3 साल आप थक जाओगे, आपकी सांस फूल जाएगी, आपके पैर आगे नहीं बढ़ जाएंगे, पैर लड़खड़ा जाएंगे। और इसी कारण बहुत सारे जो फेलवर रिजल्ट्स मिलता है, आप फेल होने के बहुत सारे रिजल्ट्स देखते होंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कि बहुत सारे लोग इसको अपनी नॉलेज या अपनी ताकत के दम पे करना चाहते हैं। उसकी जरूरत है, नॉलेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन वो सपनों के साथ चाहिए। बिना सपनों के पॉसिबल नहीं है। आप पूरे वर्ल्ड को, इंटायर वर्ल्ड को, जितने भी टॉप के पोजीशन में पहुंचे हैं, चाहे किसी क्षेत्र में पहुंचे हों, आप पूरे लोगों को अगर खंगाल के देखें तो वो सारे के सारे लोग जिस विधा में या जिस काम को कर रहे थे वो उनका ड्रीम वर्क था। उससे क्या रिटर्न्स आएगा, उससे क्या उसको लाभ मिलेगा, उस कैलकुलेशन में वो कभी नहीं रहे। अगर मैं इस बात को बोलूं कि महात्मा गांधी जी का एक ड्रीम बना कि वो देश को आजाद करने वाले हैं, तो किसी सीए को बुला के नहीं बैठाए थे कि इतने साल में देश आजाद कर लेंगे, तो कैलकुलेट करके बताओ आजादी के बाद मेरा बैलेंस शीट में क्या नंबर सब, क्या फिगर आएंगे, मेरा बैंक अकाउंट कैसा रहेगा। ये डिस्कशन नहीं था दोस्त, एक ही काम था, देश को आजाद कर। और इस तरीके से आप देखो, आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, चाहे गेम्स में ले लो, चाहे आप
एक्टिंग में ले लो, चाहे आप राइटिंग में ले लो, चाहे आप डांस में ले लो, चाहे आप किसी भी एरियाज में बिजनेसेस में ले लो, इन सारे लोगों के पीछे अगर एक चीज को कॉमन पाओगे, दैट इज ड्रीम। वो ड्रीम ही है। ये ड्रीम के बिना एक कदम जीवन में आगे नहीं बढ़ा। क्या आपके पास ऐसे अपने सपने हैं? क्या आपने अपने सपनों को इस तरीके से लिख के डिजाइन किया है? क्या आपके सपने की कोई पिक्चराइजेशन है? क्या आप सपनों के बारे में बातचीत करते हैं? क्या आप अपने सपनों को डे बाय डे महसूस करते हैं? क्या आप सपनों को पाने के लिए वो जो रोमांच का अनुभव होता है, किसी दिन आपने मेडिटेशन करके अनुभव किया? क्या अपने सपनों के बारे में कभी फैमिली मेंबर से बैठ के वो शेयरिंग की? माय डियर फ्रेंड्स, 24/7 डेज सपनों के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ये सपने ही नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ने की एक बूस्टर डोज टॉनिक देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी हमारी होती है कि मुझे सारा प्लान आता है, मुझे सारा चीज आता है और मैं कर लूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, 1 साल 2 साल 3 साल 25-50 हजार लाख 1 लाख 2 लाख, उसके बाद कार्यक्रम खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि एक कॉमन आदमी से एबनॉर्मल अनकॉमन आदमी बनाने के लिए जो कॉमन आदमी नहीं करता वो काम आपको करना पड़ेगा। एक कॉमन आदमी के पास सिर्फ डेली प्रॉब्लम्स रहते हैं, डेली प्रॉब्लम्स रहता है, अलग अलग टाइप के फैमिलियर प्रॉब्लम रहेंगे, उसके जॉब के अंदर का प्रॉब्लम रहेगा, उसके मार्केट के अंदर का प्रॉब्लम रहेगा, उसके ड्रीम के लिए कोई प्लेस नहीं रहता उसके दिमाग में, उसके जेहन में। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में या बड़े लीजेंड्स जो बिजनेसमैन है या बड़े सक्सेसफुल लीडर्स हैं अपने अपने एरियाज में, उन सबके पास अपने ब्रेन के टॉप पोजीशन में एक जगह रहती है जहां पर अपने ड्रीम को इनबिल्ड करते हैं और ड्रीम को इस पोजीशन के साथ वो फर्टिलाइज करते हैं कि ऑलवेज वो ड्रीम उनको बूस्टअप करता है। आज नेटवर्क मार्केटिंग आप 10 प्लान दीजिए, 10 प्लान देने के बाद एक ज्वाइनिंग नहीं आएगा। एक नॉर्मल बंदा जिसके पास ड्रीम नहीं है वो अपना बाइंड अप करेगा और बोलेगा 5 दिन रेस्ट करता हूं, कहां गलती खोजता हूं, उसको गलती मिलेगी नहीं। लेकिन एक ड्रीमर बंदा जब इस बिजनेस में एंट्री करता है और ड्रीम के साथ 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 फेल होने के बाद भी 30 फेल होने के बाद भी वो आदमी बोलता है नेक्स्ट। उसको पता है ड्रीम मैंने देखा है, उस ड्रीम को पूरा करने वाले बाहर के लोग हैं और उनसे मुझे कांटेक्ट करना पड़े। लेकिन एक साधारण इंसान बिना ड्रीम के इस एक्टिविटी में 10-20 प्लान के बाद थक जाता है। जब 4-5 मुक्के पड़ते हैं मार्केट से, तेरा प्रोडक्ट महंगा है, तेरी कंपनी नहीं है, अलग अलग टाइप के जब रिजेक्शन आता है तो आदमी निढाल हो जाता है, बोलता है यार ये बिजनेस चलने वाला नहीं। दोस्त, ये बिजनेस चलने वाला है, ये बिजनेस चल चुका है, लोगों ने प्रूव कर दिया है। आप नहीं चलने वाले, आप नहीं चलने वाले, बिकॉज आपके पास चलने के लिए जो ताकत ड्रीम से, और इसलिए आज इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं, अगर उन सब लोग ने मैक्सिमम तैयार किए होंगे, मैं लेकिन आज फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्त, आज जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारी ये बेसिक मंत्र में से पहला मंत्र लीजिए कि जीवन में अपने सपनों के साथ जीते जीते इस बिजनेस को करना है। बनाइए एक पोर्ट्रेट, लिखिए कि आपको क्या चाहिए। इन सारे ड्रीम के सपने आप अपने नेक्स्ट लेवल की जो विजन है उसको पाने के लिए इस टीम को एक कनेक्टिविटी बनाइए। आप देखिएगा आपके काम करने का पूरा तरीका चेंज हो जाएगा, आपके बात करने के तरीके चेंज हो जाएंगे, आपके सोचने के थॉट प्रोसेस के पूरे वे चेंज हो जाएंगे। दोस्त, इतनी ताकत है स्ट्रीम, और ये मैंने महसूस किया है। महसूस किया है कि वाकई इस बिजनेस में अगर सक्सेस होना है तो हमको ड्रीम को एज ए बिजनेस पार्टनर बनाना पड़ेगा, जो आपके सोल के अंदर ये ड्रीम स्टेब्लिश कर। और देखिएगा ये ड्रीम आपको थकने नहीं देगा, ये ड्रीम आपको रुकने नहीं देगा, और दोस्त ये ड्रीम आपको हारने नहीं देगा। जितने लेजेंड है आज एज ऑफ आई थिंक 82-83 के एज में अमिताभ बच्चन थक नहीं रहा है, बिकॉज आज भी उसकी ड्रीम है कि बिग बी के बाद भी अगर कोई पोजीशन है तो मुझे लेना है। आज उसकी लड़ाई पैसे की नहीं,
आज सचिन तेंदुलकर फिर ग्राउंड में उतना ही मेहनत कर रहा है, आज फिर पर डे उतनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है क्रिकेट के, सिर्फ मैच नहीं खेल रहा है लेकिन बाकी एक्टिविटी में इन्वॉल्व, बिकॉज उस भारत रत्न की मान और मर्यादा को बचा के रखे। उसकी ड्यूटी होगी कि नया सचिन तेंदुलकर हिंदुस्तान में पैदा करे, बिकॉज उसकी ड्रीम है। आपकी हमारी ड्रीम इस बिजनेस में 5,000, 10,000, 25,000 कमाने की है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पैसे आप हिंदुस्तान के किसी भी काम में कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक अपनी लीडरशिप पैदा करनी है, और आपको पता है लीडरशिप इज इक्वल टू बिग मनी। तो आपको ये ड्रीम को पकड़ना पड़ेगा, ड्रीम को सीखना पड़ेगा, ड्रीम को समझना पड़ेगा, ड्रीम को महसूस करना पड़ेगा। तो नंबर 1 इज लिव विद ड्रीम। ऑलवेज इस चीज का ध्यान करें। तो आज आपकी ड्रीम क्या है दोस्त? आज की आपकी बिगेस्ट ड्रीम क्या है? इसको भी तो सोचना पड़ेगा। क्या ऐसी ड्रीम है जो आपको एक्टिव रखे? आपके डायरी के पहले पन्ने में कुछ ड्रीम्स होनी चाहिए, आपकी एक ड्रीम डायरी होनी चाहिए दोस्त। अगर आपको लगता है ना कितने ड्रीम होने चाहिए, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, मैं कितने साल जीवन जीना चाहता हूं। अगर आवाज आती है 80 साल, 80 ड्रीम लिख दीजिए। आपकी आवाज आती है 100 साल, 100 ड्रीम लिख दीजिए। और हमारे जैसे को बोलेंगे तो हम 110 ड्रीम लिखते हैं। क्यों? 100 तो हम पूरे करेंगे, 10 बेटा पूरा करेंगे, उसके लिए भी कुछ काम छोड़ के जाएंगे। इतने सारे ड्रीम्स अगर आपके हैं दोस्त, ये कहां थकने देगा। मैंने अपनी ड्रीम के लिए एक ड्रीम तैयार की दोस्त। पर्सनल ड्रीम तो सब तैयार करते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मैंने अपने टीम के लिए ड्रीम तैयार की है। मैं ऐसा एक ड्रीम पार्टी आयोजन करना चाहता हूं 2030 में, अपने 100 लोगों के साथ, अपने मेंटर दिवाकर देव मिश्रा जी के साथ, रमेश सर के साथ, ब्रजेश सर के साथ, दीप सर के साथ। हम एक शानदार पार्टी ईयर में करना चाहते हैं ऐसे 100 लोगों के साथ जो विजन 2030 में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आए। ऐसे 100 लोगों के साथ एक ड्रीम पार्टी एयर पे, और उस एयर पे जाके ऊपर वाले से बोले इससे भी कोई ऊपर जगह है तो बता, उधर भी पार्टी करेंगे। ये दोस्त अब मेरी टीम के लिए ड्रीम कि ऐसे 100 लोगों को निकालना है जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर रहे, और उसको सेलिब्रेट करेंगे। हमने डेट भी डाल रखा है, ईयर भी डाल रखा है 2030। पता करना भी कंपनी हमको सर्विस प्रोवाइड करेगा आज का। अगर ये टीम 27 में कवर हो जाता तो हम ये पार्टी 27 में करेंगे, और ना ही आकाश में पार्टी करेंगे दोस्त, ये पार्टी हम समुद्र की उस गहराइयों पे भी करेंगे। ऐसे क्रूज भी हम 100 लोग की पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, एक सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, टीम पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, अपनी टीम लीडरशिप के साथ करेंगे। ये अपनी अब टीम के लिए हमारी ये ड्रीम है। और उस समुद्र के गहराई में जाकर पूछेंगे इससे भी कोई गहरी जगह हो नीचे तो बता, उधर भी पार्टी करें। ये है ड्रीम। तो पहला मंत्र है, एकदम बेसिक मंत्र है, लिव विद ड्रीम। सपनों के साथ जीना है तो सपनों के साथ काम करना है। तो ये हो गया फर्स्ट। आते हैं हम नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 कहता है दोस्त, लिव कंफर्ट जोन। ये दोनों की दोस्ती कभी एक साथ नहीं हो सकती। कभी भी सपने और कंफर्ट एक साथ नहीं रह सकते। आप चेक करिए कि आपके कंफर्ट लेवल ज्यादा है कि आपका ड्रीम की जो एनर्जी है वो ज्यादा है। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपको, अगर हमारे दीप सर कहते हैं, अगर दोपहर का खाना घर पे खा रहे हैं, रात का खाना घर पे खा रहे हैं, इसका मतलब दोस्त जीवन भर इस घर के अंदर रहेंगे और बिजनेस बाहर है। मतलब बिजनेस में आपका कभी भी कुछ भी बड़ा ग्रोथ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली राइट बोलते हैं आप। देखिए आपका कंफर्ट जोन क्या है। हम लोग करते क्या, आज आईपीएल की कोई मैच आ जाए दोस्त, हमारे खानदान का कोई व्यक्ति आईपीएल में नहीं खेल रहा है, हमारे स्टेट का हो सकता है खेल रहा हो, और हम दिन भर 8 घंटे, आईपीएल स्टार्ट नहीं है उससे 2 घंटे पहले और आईपीएल खत्म होने के 2 घंटे बाद तक पूरा इंगेज हो जाते हैं उस आईपीएल के डिस्कशन। द बिगेस्ट कंफर्ट जोन। हमको सोना है 6 घंटे 7 घंटे, हम सो रहे हैं लगभग 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे। सबसे बड़ा कंफर्ट जोन। आज एक दोस्त ने अगर फोन कर दिया, दोस्त आज क्या मेरा बर्थडे है, आज मेरा बर्थडे है, तो करना क्या है? बोले पार्टी शार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी? 8 PM वाली।
8 PM वाली पार्टी के लिए सुबह के 7 PM से आप दिमाग में वही बैठा के रखोगे, आज पार्टी करनी, आज पार्टी करनी। सुबह का 8 PM से, सुबह का 8 AM से रात के 8 PM के लिए आप दिन तो खराब करेंगे, रात भी खराब करेंगे। आपके कैरियर का सबसे प्राइम टाइम आप अपने कंफर्ट जोन में किल कर रहे हो दोस्त। आप कर क्या रहे हो? बर्थडे है, कितने का केक आता है बर्थडे में? 200, 250, 300। दोस्त एक बार लीडर तो बनिए, 5 स्टार होटल में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज तो करिए। एक बार अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को आप इन्फॉर्म तो करिए, आइए लखनऊ में 5 स्टार होटल में मेरी बर्थडे पार्टी है। सोच के देखिए दोस्त, उस दिन की बर्थडे पार्टी कैसे होगी। 3 से 5 साल दोस्त, जितने भी ऐसे कंफर्ट जोन है, इस 3 से 5 साल उस सारे कंफर्ट जोन लिस्ट बनाइए और उसको खड़े होकर गोली मारिए। ये गोली कौन है? आपका ड्रीम। आपके जितने ड्रीम है वो गोली है, वो तोफ है, मारिए गोली इनको। आपको मैं बताऊं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रीमर कौन है दोस्त? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रीमर आज के तारीख में, जो वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो सबसे बड़ा वर्ल्ड का ड्रीमर। और वो कौन है? जिसने पूरी वर्ल्ड की इतिहास चेंज कर दी, वो है एलन मस्क। अपनी ड्रीम के लिए इतना पागल है, इतना जुनूनी है। आज मैं अपनी टीम में मॉर्निंग की मीटिंग में कह रहा था, इस बात को बता रहा था, जब एलन मस्क की 47th बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने की बात आई, तो 47वीं जन्मदिन, उसके नाम के बीच में अगर गैप देखेंगे 50% का गैप था एक समय अदानी जी और उनके बीच में नेटवर्क में। और ऐसा व्यक्ति, आप सोचिए, बर्थडे पार्टी करेगा तो कैसे करेगा? एक कॉमन सेंस कहता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट व्यक्ति अगर पार्टी करेगा तो वर्ल्ड के सारे लोग उसमें इनवाइटी होंगे, सारे बिजनेस टाइकून उसमें इनवाइटी होंगे, सारे जो म्यूजिशियन है, जो संगीत वाले वो होंगे, प्लेयर्स होंगे, और ऐसे जगह में होगा जो किसी 7 स्टार होटल में होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ड्रीमर है एलन मस्क। अपनी 47वीं जन्मदिन किस तरीके से मनाया, ये सोच के आपको आज इंस्पिरेशन मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 24 घंटे काम करूं, 24 घंटे काम करूंगा, 1 मिनट के लिए नहीं सोऊंगा। ये होता है दोस्त ड्रीमर, ये होता है ड्रीमर। 24 घंटे कल्पना करके देखिए दोस्त, आज एक बच्चे का बर्थडे रहे, हम 2 दिन बड़ा उधर में रहते हैं, कपड़े लेने हैं, उसको इनवाइट करना है, इधर केक का ऑर्डर देना है, इधर होटल में पार्टी ऑर्गेनाइज करना है। आज हमारी तो हम लोग 5 दिन 7 दिन पहले दिमाग में सोच कर देते हैं, किसको इनवाइट करना है, किसको छोड़ना है, कहाँ लोकेशन रहेगा, कहाँ हम साइड से पार्टी करने जाएंगे। करना है दोस्त, इसके लिए एक बार पहुंचो हिमालय की चोटी पे, बनो अनिवा सिन्हा, एक बार फहरा दो तिरंगा अपने जीवन का और फिर मनाओ पार्टी दोस्त। लेकिन आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में शुरू के 3 से 5 साल अगर आपने कंफर्ट जोन के दायरे में रह के इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश की, तो दोस्त आप खत्म हो जाओगे, नस्तानाबूद हो जाओगे, समाप्त हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं पाएगी। आमिर खान के, सलमान खान के, शाहरुख खान के रिलीज डेट पे पिक्चर देखने से, किसी मॉल के 500,000 की टिकट खरीदने से आप रिच नहीं बन सकते दोस्त। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जिस तरीके से दोस्त, ये जहर से कम नहीं। तो जब हम कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे दोस्त, तो हम रहेंगे कहां? हम कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो रहेंगे कहां? और एक्चुअल में कंफर्ट जोन करता है क्या है? आपको, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिलो लेवल पे ले आप देखिए ना, आप 8 घंटा सो रहे हैं, अलार्म बज गई, आंख बंद करते करते आपने अलार्म का स्विच ऑफ किया, आपने खुद लगाया था, सुबह के 6 बजे उठने हैं और आप सोते सोते आप स्विच ऑफ कर रहे हो। और आप क्या सोच रहे हो? 2 घंटे और सो जाता। 2 घंटे में कोई नींद नहीं आएगी, आप कोई आप खर्राटे भरने वाले नहीं हो, लेकिन आपके 2 घंटे में 120 मिनट की मटिया मेट हो जाएगी।
और उस 120 मिनट में आप मेडिटेशन कर सकते थे, आप एक्सरसाइज कर सकते थे, बुक रीड कर सकते थे, आप बिजनेस प्लान को किस अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है ये चीज सीख सकते थे। लेकिन आप उन चीजों को नहीं करके आप 2 घंटे किल कर देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही लो हो जाएगा। आप हर बात पे बहाना देना चालू कर देंगे, हर बात पे अपनी नेगेटिव ओपिनियन देना चालू कर देंगे। ये कंफर्ट जोन की क्वालिटी है। पानी गिर रहा है, बिजनेस प्लान नहीं हो सकता। एक पानी रोक देगा आपका बिजनेस प्लान। आज ठंड ज्यादा है लखनऊ में, यूपी में, तो आज यार घर में रहते हैं, 8 के बाद कोई बिजनेस प्लान नहीं करेंगे, कोई होम मीटिंग नहीं करेंगे, क्यों? ठंड है। एक्सक्यूज। ये कंफर्ट जोन वालों का ये गहना है, सिंगार है। हर बात पे आपकी ओपिनियन नेगेटिव आ जाएगी। प्रोडक्ट की डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रही है तो वो आप नेगेटिव तरीके से सोचना चालू कर दो। और ये सारा चीज क्या करता है, आपके मन में एक फियर पैदा कर देता है जब आप कंफर्ट जोन में रह के इन चीजों को आत्मसात करते हैं। आपको जाना कहां है दोस्त? इस जोन से बाहर निकल के आपको लर्निंग जोन पे जाना है। अलग अलग टाइप की लर्निंग जोन्स पे जाके अलग अलग चीजों को बहुत अच्छे ढंग से सीखना है। जब आप कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? आप न्यू स्किल सीखेंगे, अलग अलग नॉलेजेस गेन करेंगे, और इससे होगा क्या? आपके पास मल्टीपल चैलेंजेस आएंगे और उस चैलेंजेस को आप डील करना सीख जाएंगे, उस चैलेंजेस को हैंडल करना सीख जाएंगे। और इस तरीके से जब आप एवरी टाइम लर्निंग जोन पे रहेंगे तो आपका नेक्स्ट लेवल जो ग्रोथ जोन है वो बहुत नजदीक आ जाएगा। और उस ग्रोथ जोन में क्या रहता है, आपके ड्रीम्स पूरे होना चालू हो जाता है, छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे होने चालू हो जाते हैं, आपकी बड़ी बड़ी ड्रीम्स पूरे होने चालती है। फिर आप नया ड्रीम क्रिएट करना चालू करते हो, फिर उसके लिए आप पर्पस ढूंढते हो, यार ये मैं क्यों करूं, और वो पर्पस के लिए फिर अपना गोल सेट करते हो, टाइम फ्रेम सेट करते हो, और फिर फाइटिंग में लग जाते हो। तो आप पूरा प्रोसेस को इतने अच्छे ढंग से जान जाते हो कि आपको फिर वो कंफर्ट जोन किसी तरीके से पकड़ नहीं पाता, आपको वो फियर कभी डरा नहीं पाता। आप हरदम लर्निंग जोन से ग्रोथ जोन, लर्निंग जोन से ग्रोथ जोन, और ऐसे ही चीजें की एटमॉस्फेयर पूरी अपनी इंटायर टीम में जब आप डेवलप करना चालू करते हो तो आपकी जर्नी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर से लीडरशिप के लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। और इस तरीके से देखते देखते 3 से 5 साल में एक आइकॉन बनने की स्थिति आपकी आ जाती है। और ये चीजें मैं आज हमारे मिश्रा सर, रमेश सर में बहुत अच्छे से क्लोजली देख रहा हूं। हर स्किल को सीखने के लिए वो तैयार है, लाखों रुपए खर्च करते हैं स्किल को सीखने के लिए। आज जब हमारी मीटिंग्स होती है 500 की फीस लग जाती है, 1000 की फीस लग जाती है, 5 बार हम पूछना चालू कर सकते हैं, सर इतना ही लगेगा क्या? सर ये देना जरूरी है क्या? सर ये ऑनलाइन नहीं हो सकता क्या? माय डियर फ्रेंड्स, एक बार जीवन ये फ्री में मिला है। अब जीवन में जो भी चीज आपको मिलेगा ना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सांस है ना, एक बार फ्री में मिल गया है, इसकी कोई कॉस्ट हम ऊपर पे नहीं किए। लेकिन अब हमारे जीवन में, इस भौतिक जीवन में जो भी चीज आने वाला है ना उसकी सबकी हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दूसरा आपको करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना। नंबर 2 और नंबर 3 लास्ट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज इस शॉर्ट पीरियड में, क्लोजिंग का टाइम है, वो है प्लानिंग एंड एक्शन मोड। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है दोस्त, और आप पीएचडी हो अपने बिजनेस में और एक्शन में पहुंच गए विदाउट प्लानिंग, आप फेल हो जाओगे। आप कभी भी कोई भी काम विदाउट प्लानिंग, विदाउट मतलब कोई भी चीज फिक्स किए बिना आपको एक्शन मोड में नहीं आना है। एक्शन मोड में तो रहना है। आप कल्पना करो, आपने लर्निंग के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं की, आपने प्रैक्टिस के प्रोसेस को कंप्लीट नहीं की, और आप प्लान देने चले गए। आपने प्लान अच्छे से बताया, लेकिन वहीं पर अगर 2 ऑब्जेक्शन आ गए, प्रोडक्ट्स महंगा है, बिजनेस में लोग सक्सेस नहीं होते, हाउ यू हैंडल दिस प्रॉब्लम्स? जो भी आपके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको हैंडल कैसे करोगे? तो आपके पास पूरी प्लानिंग रहनी चाहिए अपने बिजनेसेस के लिए, अपने पूरे गोल्स के लिए। हम लोग क्या करते हैं, पेपर में लिख लेते हैं ये हमारा गोल है, ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन उस गोल को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेंगे फील्ड में, उस समय क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये हमारी प्लानिंग्स में होनी चाहिए।
हमारे पास पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, बहुत सारे ऐसी चीज है उस प्लानिंग के अंदर में जो आप कभी भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ऑलवेज आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, आपको किसी को इन्फ्लुएंस करने जा रहे हो, आपको किसी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हो, आप किसी को सर्विसेज देने जा रहे हो, आप न्यू एरिया में नया बिजनेस ओपन करना चाहते हो उसके लिए जा रहे हो, आप हरदम एक्शन में तो हो, बट विदाउट प्लान अगर एक्शन में होगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए ऑलवेज कभी भी आपको अगर एक्शन में जाना है तो आपको प्लानिंग उससे पहले करनी है। और एक बीइंग ए नेटवर्कर, हम एक्शन में तो ऑलवेज रहते हैं, लेकिन सबसे उसमें मिसिंग पॉइंट क्या रहता है, हमारी प्लानिंग। सपोज दैट मैं अगर आज डायमंड एग्जीक्यूटिव बनना चाहता हूं इस साल 2025 में, और मैं चाहता हूं कि जुलाई अगस्त तक मैं डायमंड बन जाऊं, तो ये कहने से मैं नहीं बन जाऊंगा, एक्शन कंपलसरी है। लेकिन एक्शन से बड़ा कंपलसरी क्या है इसमें, प्लानिंग। मेरी प्लानिंग क्या है, मेरी टीम की साइज क्या होनी चाहिए, मेरी टीम में लीडरशिप कितने होने चाहिए, मेरी टीम का टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये टर्नओवर कहां से क्रिएट होगा, उस टर्नओवर को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या सपोर्ट सिस्टम देना पड़ेगा, उस लीडर्स को ट्रेन करने के लिए किस टाइप की मुझे उनकी तैयारी करवानी पड़ेगी, कितने प्रोग्राम्स कंपनी के थ्रू करवाना पड़ेगा, कितने प्रोग्राम्स मैं अपने टीम लीडर्स के थ्रू कराऊंगा, किन लीडरों को किन बड़े लीडर के साथ काउंसलिंग कराऊंगा। नंबर ऑफ प्लानिंग, नंबर ऑफ प्लानिंग, कहां कहां मुझे बड़ी मार्ट खुलवानी है, कहां पर मुझे होम शॉप ही देनी है, कहां पर किस टाइप की आबादी है, उस आबादी में कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा चल सकता है, तो उसकी उपलब्धता हम कैसे कराएं। क्योंकि दोस्त 5 करोड़ के बिजनेस पे कोई व्यक्ति डायमंड बनता है, और अगर उसकी प्लानिंग बिना किए मैं रोज प्लान देने निकल जाऊं तो मेरे टीम में कभी लीडर्स पैदा नहीं होंगे, मैं खुद लीडर नहीं बन पाऊंगा, और पूरी मेरी जो स्ट्रेंथ है, मेरी जो मेहनत है, वो जीरो हो जाएगी। और इसलिए ये जो तीसरा नंबर है दोस्त, ये बहुत मार्केबल नंबर है कि आपको अपनी पूरी बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन विदाउट प्लानिंग आज के बाद मत करिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, घर से निकलते हैं, बैग में निकल लेने के बाद वो किसी ठेले पे दिखते हैं, किसी चाय की दुकान पे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेस लीडर है और उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो इंटरव्यू लेने वाले से उसने पूछा, सर आपके नेक्स्ट 7 डेज की प्लानिंग क्या है, आप किसका इंटरव्यू नेक्स्ट 7 डेज में लेना चाहते हो। वो इंटरव्यू लेने वाला एकदम घबरा गया। इसका मतलब कि जितने बड़े लीडर्स हैं इनके पास अपनी मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ, और बड़े लीडरों का तो 6-6 महीने का प्रोजेक्शन रहता है, 6-6 महीने की प्लानिंग रहती है। और बड़े बड़े बिजनेसेस, आज दोस्त आज बताइए, एक एक पावर प्लांट, तेजराज साहू जी, एक एक पावर प्लांट, उड़ीसा में काफी पावर प्लांट्स है, एक एक पावर प्लांट मिनिमम 5-5 हजार करोड़ के लगते हैं। आपको मात्र 500 मेगावाट की पावर प्लांट लगाने हैं तो 5,000 करोड़ मिनिमम लगेंगे, और आज की कॉस्टिंग बढ़ गई है तो लगभग 15,000 करोड़ चला जाएगा। आप कल्पना करिए, क्या कोई व्यक्ति ये 5,000 से 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक 10 साल के लिए, 20 साल के लिए कर रहे हैं। एक एक बड़े प्लांट्स की जब प्लानिंग होती है तो वो 500 साल की होती, 500 ईयर्स। क्या वो 500 ईयर्स जीने वाला है? नो। लेकिन दोस्त उसके साथ वो ड्रीम है, उसके साथ अपनी की प्लानिंग है, उसके साथ वो एक्शन जब करेगा तो ऐसा प्लान करके करेगा कि आने वाले कई जनरेशन तक ये बिजनेस उसको सपोर्ट करे। एग्जैक्टली आज आप जो बिल्ड कर रहे हो, ये कोई लाला का राशन दुकान नहीं है दोस्त, बुरा नहीं मानना। ये जस्ट लाइक एक पावर प्लांट की तरह हमारा एक बिजनेस है, और इस बिजनेस को हम कई जनरेशन के लिए बिल्ड करना चाहते हैं। तो सोचिए कि हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आज मैं अपनी बात तेजराज साहू जी यहीं पर क्लोज करते हुए कहना चाहूंगा, अगर आपने ये 3 बेसिक चीजें हैं, फर्स्ट लिव विद ड्रीम, सेकंड लीव द कंफर्ट जोन, और थर्ड डू एनीथिंग विद प्लानिंग एंड एक्शन मोड पे, ऑलवेज एक्शन मोड पे रहिए। अगर आप ये सब चीज करते हैं, मात्र 3 इनिशियल चीजें हैं, आप देखिए दोस्त, आप डिस्ट्रीब्यूटर से एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर इतनी जल्दी हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, बहुत शॉर्ट पीरियड में। और बहुत सारे लोग, देखिए मैं हर्ष को देखता हूं तो मात्र 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर में डायमंड शिप अचीवमेंट करना दोस्त क्या है, इज बिगेस्ट ड्रीमर। मैं बहुत क्लोज नहीं जानता,
लेकिन मुझे उसके रिजल्ट से समझ में आ रहा है कि वो 100% स्ट्रॉन्ग ड्रीमर होगा। और इस तरीके से 100% अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए आपके अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, तो इन 3 चीजों को बहुत बेसिक मंत्रा मान के आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के इस सेशन के लिए। और क्लोजिंग हमारे 2 दिन बचे हुए हैं। मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे के सारे अपने गोल्स को चेक करें, क्या अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस है कि नहीं है। अगर नहीं है दोस्त तो लिस्ट बनाइए उस बिजनेसेस को कहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी टीम के अंदर देखिए किस लीडर्स की क्या बिजनेसेस बचे हुए हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप इस 2 दिन में एफर्ट लगाइए। और थर्ड कि ये 2 दिन उसी एलन मस्क की तरह रहिए कि दिन और रात एक हो जाए, लेकिन आपके गोल छूटने नहीं चाहिए, ऐसा आप एफर्ट लगाइए। तो अगेन आज के इस सेशन के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा टीम हैप्पी वायरस के फाउंडर हमारे दिवाकर देव मिश्रा सर का, हमारे रमेश सर का। आज बारी रमेश सर की थी, बट वो आज वो ट्रेन में थे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आज आप ये कंडक्ट करिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए भी मैं उनको थैंक्स कहना चाहूंगा। और स्पेशली हमारे स्पॉन्सर दीप सर को, जो बहुत हार्ड वर्क करके पूरी टीम को डेवलप कर रहे हैं, हम सबको डेवलप कर रहे हैं, उनको भी बहुत ही बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में टीम हैप्पी वॉरियर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तो दिख तो रही है, लेकिन आज तेजराज साहू जी कह रहे थे कि 1000 की मैंने एक ड्रीम देखा था, और कनेक्ट इंडिया बोल के एक ऐसी मीटिंग हम लोग करें जिसमें 10,000 लोग बैठे, 10,000 लोग। और ये बहुत जल्दी आपके हम सब के सहयोग से हम सब दिवाकर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ऐसी ऑनलाइन 10,000 लोग की रिकॉर्ड ब्रेक मीटिंग हो जिसको हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सुने तो समझ जाए कि यार फ्लोरिडा इंडिया में क्या चमत्कार हो रहा है, और ये चमत्कार करने वाला कौन है, तो पता चले टीम हैप्पी वॉरियर्स से। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। राइट सर, राइट। थैंक यू कमानंद जी।